Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 3, and the name of the unit is Ecosystem and Homes of Organisms. And today we are going to learn reading and translation from page number 31. Pine cones protect the seeds during winter. के पाइन कोन्स जो हैं ये सर्दियों के मौसम में या सर्दी में जो सीड है, बीज है, उसकी हिफाजत करते हैं. पाइन ट्रीज़ हैव अडॉप्टेड टू द विंटर के जो पाइन ट्री है ये क्या करता है कि सर्दियों को अडॉप्ट करता है, मतलब ढाल लेता है. दे आर कोन शेप्ड, इनकी जो शेप होती है वो कोन की तरह होती है. विच हेल्प देम टू कोप विद स्नोफॉल, और इसकी जो शेप है ये इनको स्नोफॉल या बर्फ़ से जो है वो निपटने में, बर्फ़बारी से मदद देती है. द लीव्स ऑफ पाइन ट्रीज आर नीडल लाइक टू हेल्प देम नॉट टू लूज़ वाटर. कि इसके जो पत्ते होते हैं पाइन ट्री के वो नीडल या सुई की तरह होते हैं या नोकीले होते हैं, जो कि मदद करते हैं कि ये पानी इसमें ज़ाया ना हो या ख़त्म ना हो. पाइन ट्रीज़ हैव थिक बार्क टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोल्ड. के जो पाइन ट्री है या पाइन का जो दरख्त है इसकी जो छाल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, जो कि इसको महफूज रखती है सर्दी से. पोलर बियर, पोलर बियर, बियर कहते हैं रीछ को, और पोलर बियर से मुराद कुतबी रीछ पोलर के इलाके में जो पाया जाता है. हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, कि इसकी जो सूंघने की हिस्स है वो बहुत ज़्यादा शानदार है या बहुत अच्छी है. दिस एडाप्टेशन हेल्प्स देम फाइंड देयर प्रे. प्रे कहते हैं शिकार को, कि ये जो एडाप्टेशन है या उसमें ये जो सूंघने की हिस्स है ये इसकी मदद करती है शिकार को ढूंढने में. पोलर बियर्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, कि पोलर बियर की जो टांगें होती हैं वो बहुत मज़बूत होती हैं. दिस हेल्प्स देम स्विम फास्ट थ्रू द आइसी वाटर, और ये इसकी मदद करती हैं तेज़ तैरने में बर्फीले पानी में. अ पोलर बियर हैज़ थिक वाइट फर, के जो पोलर बियर होता है इसकी बॉडी पर बहुत जो है वो घने बाल होते हैं, फर होती है. दिस हेल्प इट ब्लेंड इनटू स्नो एंड आल्सो टू स्टे वार्म, और ये चीज़ मदद करती है, मतलब इसके जो बाल हैं, इसकी जो फर है वो इसकी मदद करती हैं घुलने मिलने में बर्फ़ में, और इसको रखते हैं गर्म. पोलर बियर्स हैव थिक रफ सैंड पेपर लाइक पाज, पाज उसके पंजे. कि जो पोलर बियर है उसके बहुत ज़्यादा मोटे, खुरदरे और रेत के कागज़ की तरह पंजे होते हैं. दिस हेल्प देम ग्रिप द स्लिपरी आइस, और ये मदद करते हैं ग्रिप या गाढ़े रखते हैं इसको जो स्लिपरी आइस है या फिर फिसलने वाली रेत है उसमें. Fishes have scales on the skin and fins on the body. के जो फिशेस हैं या मछलियां हैं इनकी जो बॉडी है, जिस्म है, उस पर फिन्स और स्काल्स होते हैं. जैसे हम फ़िश को ख़रीदते हैं तो उस पर हमें छिलके से नज़र आते हैं कि इसकी बॉडी इस तरह की होती है. देयर आइज़ हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड, और इनकी जो आँखें होती हैं उसकी जो आईलिड होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब ये कि ये जो उसकी आँख का हिस्सा होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, शफाफ होता है. देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइन, इनकी जो जिस्म हैं वो हमवार होते हैं. फ़िश ब्रीथ विद गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज़, फ़िश या मछली जो है वो नाक की बजाय गिल से सांस लेती है, और गिल्स जो है वो हिस्सा है मछली के जिस्म का जो कि ऑक्सीजन लेता है. कैमल,
स्ट्रेची नोस्ट्रिल हेल्प आउट द सैंड, कि इसका जो खिंचा हुआ नोस्ट्रिल या नथना है वो मदद करता है जो रेत है उससे बचने में। लॉन्ग आई लैशेस हेल्प टू कीप सैंड आउट ऑफ आइज, कि इसकी लंबी जो आई लैशेस होती हैं, पलकें होती हैं, वो मदद करती हैं इसकी कि ये रेत से इसको बचाने में। हेयर ऑन बैक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सन, और इसकी कमर पर जो बाल होते हैं ये इसको सूरज से बचाते हैं, सूरज की गर्मी से बचाते हैं। हम्प फॉर स्टोर वाटर, और इसकी जिस्म का ये उभरा हुआ हिस्सा जो है इसको हम्प कहते हैं, और ये पानी को, खुराक को जो है वो स्टोर करने या जमा करने में मदद देता है, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेदरी माउथ हेल्प्स कैमल ईट स्पाइकी प्लांट्स, और इसका जो चमड़ेदार या चमड़े की तरह मुंह होता है वो मदद करता है कि ये चमड़े की तरह जो प्लांट्स होते हैं या पौधे होते हैं उनको ये खा सके। लॉन्ग लेग्स कीप कैमल ऑफ द हीट एंड ही हॉट सैंड एंड हेल्प टू कीप कूल, कि जो इसकी लंबी टांगें होती हैं वो इसको रखती हैं गर्म रेत से ऊंचा या दूर, जैसे कि ऊंचाई की वजह से, इसकी लंबी टांगों की वजह से इसकी जो बॉडी है वो रेत जो गर्म होती है उससे महफूज रहती है। पैडेड फीट प्रिवेंट sinking into sand and protect from heat of the ground। पैडेड फीट मतलब इसकी जो फीट की शेप है वो नीचे से हमवार होती है और चौड़ी होती है, जिसकी वजह से वो रेत के अंदर धंसते नहीं हैं, और उसके साथ साथ वो उसको गर्मी से जो कि ग्राउंड की होती है उससे उसको महफूज रखते हैं। प्रोटेक्ट हैबिटेट्स, हैबिटेट्स पनाहगाहें, प्रोटेक्ट उनकी हिफाजत। एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी ड्राइवन आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज दोज लिस्टेड बिलो, कि जो जानवर हैं और जो पौधे हैं वो निकाले जा रहे हैं अपनी कुदरती बंदरगाहों से इंसानों की सरगर्मियाँ या जो वो काम करता है, काम कर रहा है उसकी वजह से, और वो कौन से काम हैं वो हम जानते हैं। बर्निंग द नेचुरल वेजिटेशन, कि जो कुदरती वेजिटेशन या सब्ज़ा है उसको हम जला रहे हैं। पोल्यूटिंग द वाटर और द सॉइल, और ज़मीन को और पानी को हम आलूदा कर रहे हैं। कटिंग द ट्रीज़ फॉर वुड और मेकिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए और लकड़ी के लिए हम दरख्तों को काट रहे हैं। विदाउट प्लांट्स टू यूज़ फॉर होम्स एंड फूड, एनिमल्स मूव अवे और डाई, कि प्लांट्स के बगैर क्या होता है कि जो घर होते हैं या खुराक जो कि जानवरों को नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं कि या तो वो वहाँ से चले जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं। पोल्यूटिंग द सॉइल एंड वाटर, कि हम पानी और जो मिट्टी है उसको आलूदा कर रहे हैं। फार्मर यूज़ केमिकल्स टू किल पेट्स एंड डिजीज़ ऑन देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स, कि जो किसान हैं वो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को जो है मारने के लिए, कीड़े मकोड़ों को और बीमारियों को जो है वो दूर भगाने के लिए फसलों से और एनिमल से या जानवरों से। बट दीज केमिकल्स कैन आल्सो किल अदर हार्मलेस एनिमल्स, लेकिन ये जो केमिकल वो इस्तेमाल करते हैं ये बहुत से दूसरे जानवर जो कि नुकसानदेह नहीं हैं उनको भी मार देते हैं। एंड प्लांट्स और पौधों को भी, इफ़ दे आर नॉट यूज्ड केयरफुली, अगर हम उनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते। डंपिंग वेस्ट इन रिवर्स एंड सीज कैन किल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द वाटर, कि हम जो कूड़ा करकट फेंक देते हैं दरियाओं में, समंदरों में, वो क्या कर देते हैं समंदरों के अंदर, दरियाओं के अंदर जो जानवर हैं और जो सब्ज़ा है उसको वो ख़त्म कर देते हैं। पुट रबिश इन द बिन, के कूड़ा करकट जो है वो बिन में डालें या उसकी जगह पर जो कि बनाई गई है फेंकने के लिए वहाँ पे फेंकें। ब्यूटीफुल प्लेसेस आर स्पॉइल्ड बाय पीपल्स रबिश, कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो जगह हैं वो लोगों के कूड़ा करकट की वजह से तबाह हो रही हैं। एंड कैन डिस्ट्रॉय हैबिटेट्स, और वो पनाहगाहों को भी तबाह कर सकते हैं।
इट इनकरेज फ्लाइज एंड रेट्स टू ब्रीड, और ये इनकरेज करते हैं या हौसला अफजाई करते हैं जो मक्खियाँ हैं और चूहे हैं उनकी अफजाइश में। एंड दे स्प्रेड डिजीज़, और जब ये तादाद में बढ़ते हैं मक्खियाँ भी और चूहे भी, तो फिर ये क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं।